नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए वो प्रश्न लेके आया हूँ रीजनिंग के, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर स्टूडेंट के गलत होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उन प्रश्नों को सही कर पाते हैं, अधिकतर स्टूडेंटों के क्या होते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि संडे को 18 लिखा जाए और मानसून को 21 लिखा जाए और ईयर को 12 लिखा जाए, तो आपको बताना है थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है संडे को, तो आपको क्या करना है, पहले इनकी इनमें कितने अक्षर है वो देखने हैं। तो देखिए संडे में 1 2 3 4 5 6 छह अक्षर है संडे में, ठीक है। और 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 से गुणा कर दूंगा 6 को, तो बराबर में 18 आ जाएंगे। इस प्रकार से 18 लिख दी इसने। अब देखिए मानसून, मानसून में आपको देखने कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मानसून में कितने अक्षर हैं, 7 हैं। और 7 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 21 आ जाएंगे, और 21 यहाँ पर लिखे गए हैं। अब ईयर है, ईयर में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर है ईयर में। तो आपको क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 12 आ जाएंगी, और 12 यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब उसी प्रकार आपको आगे करना है। थर्सडे में देखना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अक्षर है। 8 को आपको 3 से गुणा करना है तो 24 आएंगे, 8 3 24। और 24 आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। आपको बताना है, वेन आलेख से संबंधित प्रश्न आया आपके सामने। नीचे दी गई आकृति में आपको सही वेन आलेख बताना है, जो किसको संबोधित कर रहा है, अविवाहित अध्यापक और पिता को। तो इनमें से आपका क्या राइट आंसर होगा, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा आपका। तो देखिए अविवाहित अध्यापक और पिता, तो क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए अविवाहित अध्यापक और पिता, ये संबंध स्थापित कर रहा है ये वेन आलेख। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए ऑप्शन किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 आपके समक्ष आ चुका है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है तो SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। कॉपी पेन उठाइए, उत्तर दीजिए अपना कि आपका आंसर क्या होगा इसमें से। तो चलो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, पहले इसका रिलेशन देखना आपको कि बेड को इसने 7 कैसे लिखा। तो देखिए बेड, BAD बेड, बेड, तो ये इसकी संख्या 2 1 और ये है 4। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हम को प्राप्त होगा 7। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, 7 लिख दिया। फिर आपको इसका देखना है SAP। अब देखिए S 19 पर आता है, A 1 पर और P 16 पर आता है। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आएंगे, 36 आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। करना क्या, देखिए ये यहाँ पर 9 लिखा है तो किस प्रकार लिखा है, इसने अलग अलग कर दिया। इसने अलग अलग इस प्रकार किया, 3 + 6 कर दिया, बराबर में क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। यही रूल आपको आगे लगाना है। तो आपको पूछा क्या, बैन, BAN बैन। तो देखिए ये 2 पर आता है, ये 1 पर, ये 14 पर। तो आपको इन सभी को जोड़ना है। तो आप जोड़ोगे तो 17 हो जाएंगे। और उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने SAP का निकाला था उसी प्रकार आपको अलग अलग करना है। तो 1 + 7 बराबर में क्या होगा, 8 है। 8 आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ए किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आपके समक्ष चौथा प्रश्न आ चुका है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 83 को इसने क्या किया, 9 किया। और फिर 146 और आगे क्वेश्चन मार्क। आपको क्या इसमें बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा और किस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये 83 है, 83 में से
जब मैं -2 कर दूंगा तो बराबर में आ जाएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो 9 लिख दिया। ठीक है, 81 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको आगे करना है। 146 में से आपको -2 करने हैं, तो 2 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 144, और 144 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 144 प्राप्त होगा। तो आपको 12 किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी किया उनका बिल्कुल सही होगा। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है 8, 8 से 9, 9 कैसे आया? और फिर बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिया। अब की बार आपको बताना है कि इन ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलो इसको करते हैं। किस प्रकार करेंगे देखिए, जब आप 2 का क्यूब करोगे तो आपको 8 प्राप्त होंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से जब आप 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 प्राप्त होंगे। आगे यही आपको ट्रिक अपनानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको 64 प्राप्त होंगे, और जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 25 प्राप्त होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 64। 64 आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? 64 आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ए जिन्होंने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।